नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही खास कविता मनुष्यता के बारे में और इसके मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। पता है, ये कविता हम सबके सामने एक बहुत बुनियादी लेकिन उतना ही गहरा सवाल रखती है कि आखिर हमारे होने का मतलब क्या है। और इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है जो हमें सीधे कविता की आत्मा से जोड़ता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें सिर्फ एक जानवर होने से ऊपर उठाकर सही मायनों में एक इंसान बनाती है? तो चलिए, इस दार्शनिक सफर पर आगे बढ़ने से पहले मिलते हैं उस कवि से जिन्होंने ये सवाल हमारे सामने रखा। ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें हम सब भारत के राष्ट्रकवि के रूप में जानते हैं और सम्मान देते हैं। उनकी यही कविता हमें बताएगी कि मानवता का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मनुष्यता कविता उन गुणों की तलाश करती है जो एक इंसान को सिर्फ जी लेने से कहीं ज्यादा ऊंचा उठाते हैं। मतलब ये सिर्फ पैदा होने और मर जाने की कहानी नहीं है। तो फिर वो बुनियादी फर्क क्या है इंसान और पशु में? कविता इसी सवाल की गहराई में जाती है और एक बहुत ही साफ जवाब देती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। कविता कहती है कि पशु प्रवृत्ति यानी जानवरों का स्वभाव क्या है, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, है ना, अपने हिस्से का खाते पीते हैं। लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जीता है और मरता है। और यहीं से सुमृत्यु का विचार आता है। सुमृत्यु यानी एक सार्थक मौत, एक ऐसी मृत्यु जिसे सब याद रखें। कविता ये कहती है कि किसी जीवन की कीमत इस बात से तय होती है कि मरने के बाद उसे कैसे याद किया जाता है। क्या वो जीवन दूसरों की सेवा में, दूसरों के काम आकर जिया गया था? तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा सार्थक जीवन और ऐसी सुमृत्यु, इसे हासिल कैसे किया जाए? कविता हमें परोपकार के रास्ते पर ले जाती है, यानी दूसरों की भलाई करना। और इस बात को समझाने के लिए कविता हमें इतिहास और पुराणों के कुछ ऐसे महान किरदारों से मिलवाती है जो निस्वार्थ भाव और त्याग की जीती जागती मिसालें हैं। जरा राजा रंतिदेव के बारे में सोचिए। खुद भूख से बेहाल थे, लेकिन फिर भी अपने हाथ में जो खाने की आखिरी थाली थी वो भी एक भूखे इंसान को दे दी। क्या कमाल का त्याग था। या फिर याद कीजिए महर्षि दधीची का बलिदान। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए एक दिव्य हथियार बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। मतलब अपने शरीर का कण कण समर्पित कर दिया। और वीर कर्ण, जिन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपना वो सुरक्षा कवच दान कर दिया जो उनके शरीर का ही एक हिस्सा था, उनकी अपनी त्वचा की तरह। ये सारी कहानियां ये सब एक ही बात तो बताती हैं कि सबसे बड़ा आदर्श है किसी बड़े मकसद के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देना, सहानुभूति रखना और दूसरों की मदद करना। इससे बड़ा कोई गुण नहीं है। अब ये जो आत्म बलिदान का विचार है, ये एक बहुत ही गहरे सच पर टिका है, और वो सच है हम सबका एक दूसरे से जुड़ाव। और ये है कविता का मूल विचार, उसका दार्शनिक आधार कि पूरी मानवता एक परिवार है, हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कवि का तर्क ये है कि हम सबका बनाने वाला एक ही है, ईश्वर एक है। हाँ, हो सकता है कि हमारे कर्मों की वजह से हम बाहर से अलग अलग दिखते हों, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा तो एक ही है, हम सब एक हैं। और इसीलिए कविता में इस बात पर गहरा दुख जताया गया है कि सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि एक भाई दूसरे भाई के दुख को, उसकी तकलीफ को दूर न करे, उसे देखकर भी अनदेखा कर दे। तो इस तरह से कविता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहकर नहीं रुकती, बल्कि एक मकसद से भरी जिंदगी जीने का एक साफ रास्ता भी हमें दिखाती है। कवि की सलाह बहुत सीधी है। वो कहते हैं, अपना चुना हुआ रास्ता खुशी से तय करो। रास्ते में जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते जाओ। पर सबसे जरूरी बात, आपसी तालमेल कभी कम ना हो और मतभेद कभी बढ़े नहीं, क्योंकि हम सब एक ही रास्ते पर चलने वाले यात्री हैं। और इस हिस्से का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ होता है कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब हम खुद ऊपर उठें तो दूसरों को भी ऊपर उठाएं। कविता की ये पंक्ति, तारता हुआ तरे, इसका मतलब बहुत गहरा है। जो दूसरों को बचाता है, असल में वो खुद को बचाता है। हमारी मुक्ति दूसरों की मुक्ति से जुड़ी है। तो कुल मिला के मनुष्यता का सार यही है कि एक ऐसा जीवन जिया जाए जो मकसद से भरा हो, और वो मकसद हो दूसरों की भलाई,
सिर्फ अपने लिए जीना तो पशु की प्रवृत्ति है। सच्ची मनुष्यता तो परोपकार में ही है। और इस तरह ये कविता हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो कभी पुराना नहीं होता। एक ऐसा सवाल जो बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने को कहता है। तो ये सोचने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति के लिए मनुष्यता का असली अर्थ क्या है।